हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ऑडिटिंग का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑडिटिंग होता क्या है। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि हमारे बिज़नेस के अंदर हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है उनको क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि बहुत ध्यान से उनकी जांच की जाती है कि हमारे अकाउंट्स में हर एंट्री वाउचर्स के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई। वाउचर्स मीन्स कुछ वो रिसिप्ट, कुछ ऐसी रसीदें जो कि ट्रांजैक्शन के टाइम पे हमें मिली थी या फिर हमने किसी को दी थी, उन रसीद के बेस पे सारी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर होनी चाहिए। वो सब चीज़ें चेक की जाती है ऑडिटिंग के अंदर। ये ऑडिटिंग जो है ये एक अनबायस्ड पर्सन करता है, यानी कि जिसको हम ऑडिटर बोलते हैं। यानी कि वो किसी के पक्ष में नहीं बोलता, जो सच्चाई होती है वही बताता है। और वो ये चेक करता है कि हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है पूरे साल में वो सही है या नहीं है, पूरी है या नहीं है, और हमने रेगुलर मेंटेन की है या नहीं की। जैसे एग्जांपल के लिए, जब किसी पर्सन को अपना चेकअप करवाना होता है तो वो डॉक्टर से चेकअप कराता है। उसके बाद डॉक्टर अपनी रिपोर्ट जो है पेशेंट को दे देता है कि वो पर्सन ठीक है या नहीं है। उसी टाइप से जब किसी बिजनेसमैन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करवानी होती है तो वो ऑडिटर को बुलाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कराते हैं। उसके बाद ऑडिटर एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को कि तुम्हारे बिजनेस में ये चीज़ें, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है सही बनी हुई है और इसमें गलतियाँ हैं, और उस पर वो अपनी एडवाइस भी प्रोवाइड करता है कि ऐसे तुम इन गलतियों को दूर कर सकते हो। उसके बाद आता है टॉपिक की ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग, यानी ऑडिटिंग का विकास कैसे हुआ। हमारा इंग्लिश वर्ड ऑडिटिंग जो है वो लैटिन भाषा के वर्ड ओडायर से आया है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को सुनना। और ऑडिटिंग हम कब करते हैं? सबसे पहले बुक कीपिंग आता है, यानी अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 1494 में आया था। इस कंसेप्ट को बुक कीपिंग वाले को कौन लेकर आया था? इसके फादर जो है लुकास पैसियोली थे। इन्होंने सबसे पहले एक बुक प्रकाशित की, डबल एंट्री सिस्टम, जिसके अंदर इन्होंने राइट्स और ड्यूटीज़ डिफाइन की ऑडिटर की। इसके बाद हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन या फिर एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग, यानी ऑडिटिंग के अंदर हमने जो डिफरेंट वर्ड्स पढ़े कि एग्जामिनेशन या फिर ऑडिटर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करता है, उन एक एक वर्ड को हम डिटेल में करेंगे। जैसे सबसे पहले रहेगा ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कौन कराता है? हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो बिज़नेस कर रहे हैं वही ऑडिटिंग कराएंगे, बल्कि जो बिज़नेस नहीं कर रहे, जिसने पूरे साल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया, वो सब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करा सकते हैं ऑडिटर से। देन सेकंड पॉइंट रहेगा इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए आता है ऑडिटर, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, यानी वो स्वतंत्र होता है हर तरीके से। वो किसी की भी साइड नहीं लेता, वो अपने डिसीजंस जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे ही लेता है। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ऑडिटर जो आता है वो क्या करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करता है, उसके अंदर अगर कोई गलती होती है तो वो बिजनेसमैन को बता देता है। देन वेरिफिकेशन मतलब चेकिंग की जाती है। ऑडिटर जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करता है, वो सारे वाउचर्स के बेस पे ही करता है, और उसके बाद वो ये बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी सही है या नहीं है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सच बताई हुई है या नहीं बताई हुई। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पीरियड, यानी कि ऑडिटिंग जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए की जाती है। जैसे बेसिकली देखें तो एक फाइनेंशियल ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो उनकी ऑडिटिंग की जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी ऑडिटिंग की जाती है ऑडिटर के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स के बेस पे की जाती है। यानी कि जो ऑडिटर होता है ना वो प्रूफ मांगता है, ये नहीं है कि बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया और चला गया, वो सारी एंट्रीज़ के प्रूफ मांगता है, वाउचर्स रिसिप्ट मांगता है। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि सबसे पहले ऑडिटर जो है इन्फॉर्मेशन लेता है, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाउचर्स को देखता है। उसके बाद अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगती है तो वो वहाँ पे प्रेजेंट जो होते हैं एम्प्लॉयज़ उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी ऑडिटर ये चेक करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रूल्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं या नहीं बने हुए। देन साइंस एंड आर्ट, यानी ऑडिटिंग जो है वो साइंस भी और आर्ट भी है, क्योंकि ऑडिटिंग के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है ऑडिटर, इसलिए वो साइंस है। और आर्ट इसलिए है क्योंकि ऑडिटर जो है अपने दिमाग से देखता है कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करना है, तो वो ऑडिटर की अपनी एक आर्ट होती है। देन नेक्स्ट हम करेंगे कि बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन, ये चारों टर्म्स क्या होती है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब सबसे पहले देखते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स के अंदर, यानी कि सबसे पहले उनको जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, वो हमारा आएगा बुक कीपिंग के अंदर। देन सेकंड पॉइंट रहेगा अकाउंटेंसी।
यानी कि जब हमारी बुक कीपिंग की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम अकाउंटेंसी को शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर क्या होते हैं कि हमने अभी तक जो भी जर्नल एंट्रीज लेजर के अंदर पोस्ट की है उसको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर शिफ्ट करते हैं, देन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, वो हमारा अकाउंटेंसी के अंदर आता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस होती है ऑडिटिंग की, यानी कि जब अकाउंटेंसी ख़त्म हो जाती है उसके बाद एक बिजनेसमैन जो है ऑडिटिंग करवाता है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करवाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि ऑडिटिंग जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है, सीए के द्वारा ऑडिटिंग की जाती है। और ऑडिटिंग एक ऐसा पर्सन करता है जिसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की फुल नॉलेज होती है। देन नेक्स्ट रहेगा इन्वेस्टिगेशन, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच और पड़ताल की जाती है। जब भी कोई बिजनेसमैन किसी दूसरे के बिज़नेस को परचेज़ करता है तो उससे पहले वो पिछले बिज़नेस की इन्वेस्टिगेशन कराता है कि कहीं उस बिज़नेस में कुछ ऐसी कमी तो नहीं है कि कहीं उसका बिज़नेस चले ही ना या कुछ ऐसे। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि एक बिल्कुल गहराई में जाके किसी के बिज़नेस की चेकिंग करना, ताकि हमें फ्यूचर में कोई भारी लॉस ना हो जाए। इसलिए इन्वेस्टिगेशन मतलब कि बहुत गहराई से जांच की जाती है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। देन हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग एज ए नेसेसिटी, यानी अकाउंटिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों हम अकाउंटिंग के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो है एंट्रीज रिकॉर्ड क्यों करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड मेमोरी पावर, क्योंकि ह्यूमंस की मेमोरी पावर जो है, याद रखने की क्षमता जो है वो लिमिटेड होती है एक हद तक, मतलब वो जो है सीमित होती है। इसलिए हम सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमारी कोई एंट्री हम भूल ना जाए। देन सेकंड पॉइंट नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेसमैन को साल के अंत में ये पता चल जाता है कि पूरे साल उसने जो भी एक्टिविटीज़ की उससे वह प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और फ्यूचर में उसे ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसे अपने बिज़नेस की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। देन थर्ड पॉइंट प्रूफ इन कोर्ट, कि अगर फ्यूचर में कोई भी झगड़ा हो जाता है किसी एम्प्लॉय से या फिर किसी पार्टनर से, तो कोर्ट में प्रूफ रख देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो वहाँ से झगड़ा जो है ख़त्म किया जा सकता है। देन फोर्थ पॉइंट रहेगा नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे एक बिजनेसमैन को ये पता चल जाता है कि उसने बिज़नेस में कितना पैसा उधार दे रखा है किसी को और कितना पैसा किसी से लेना है उधारी, तो वहाँ से वो अपने पैसे को रिकवर कर सकता है और किसी भी अननेसेसरी लॉस से बच सकता है। देन प्रूफ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि अगर एक बिज़नेस कॉन्टीन्यूसली लॉस में जा रहा है और उसे खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करवाना है कोर्ट में, तो वहाँ पे वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शो करके इजीली इंसॉल्वेंट जो है प्रूव हो सकता है। देन नेक्स्ट रहेगा हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि जब हमारे ऊपर टैक्स लगना होता है कि अगर किसी बिज़नेस ने ज़्यादा पैसे अर्न कर लिए तो उसके ऊपर जो टैक्स लगना है उसके लिए उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जांच की जाती है। जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाता है। तो टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए भी एक बिजनेसमैन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, यानी कि जो एक बिजनेसमैन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है फाइनेंशियल ईयर में, उन अकाउंट्स के बेस पे बिजनेसमैन जो है डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करके ये पता लगा सकता है कि उससे अपना आगे बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, तो कंपैरिजन कर सकता है वो। देन नेक्स्ट पॉइंट कन्वीनियंस इन बोरोइंग, यानी कि उधार लेने में सुविधा हो जाती है उसे। कैसे उधार लेने में सुविधा इसलिए हो जाती है कि बिजनेसमैन जो है वो जब डिबेंचर्स इशू करता है या कोई लोन लेता है मार्केट से, तो वहाँ पर वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शो कर सकता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन इतनी अच्छी है, और वहाँ से उसको उधार लेने में आसानी हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हेल्पफुल इन सेल ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेल करने जा रहा है तो वहाँ पे जब उसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू का पता लगाना होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत हेल्पफुल प्रूव होती है, क्योंकि उसके अंदर सारी एंट्रीज लाइन वाइज मेंटेन कर रखी होती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सेफ्टी अगेंस्ट फ्रॉड, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फ्रॉड नहीं करेंगे। फ्रॉड से जो है बचाव हो जाता है बिज़नेस का, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ये डर रहता है कि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो टाइम टू टाइम जो है ऑडिट करवाई जाएंगी, तो इसलिए वो जो कोई भी फ्रॉड करने से डरते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, अगर कहीं पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होती है, क्योंकि हम दूसरे पार्टनर को ये शो कर सकते हैं कि बिज़नेस ने इतना ही प्रॉफिट अर्न किया है। वहाँ पे उनमें आपस में सैलरी को लेकर कोई भी झगड़ा नहीं होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सोर्स ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि बिजनेस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे बिजनेसमैन को भी और अदर पार्टीज़ को भी। इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम करेंगे यही तक। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।